हल करते हैं। 2x² प्लस 14x प्लस 9 बराबर 0। सूत्र के द्वारा हल करना है, इस चीज को ध्यान रखना। आइए हम लोग इस सवाल की तुलना करते हैं। दिए गए समीकरण की तुलना मुख्य समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर मतलब क्या है कि जो सवाल हमें दिया हुआ है उस सवाल की हमें इस समीकरण से तुलना करनी होती है। ए बी सी के मान निकालने होते हैं, तब जाके हम उन मानों को सूत्र में रखते हैं और सवाल को हल कर लेते हैं। सूत्र है हमारा श्रीधराचार्य का सूत्र कहलाता है। पहले हम आपको यहाँ पर सूत्र लिख दें, जो कि इस प्रकार है। सूत्र होता है हमारा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में यानी बटे में आ जाएगा 2a। अब देखिए x है, x की वैल्यू दे रखी तो x बराबर लिख सकते हैं, यहाँ y बराबर लिख सकते हैं। ये आपकी कांस्टेंट चीज है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। सवाल का जो सूत्र मेन है वो ये माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a और 4b² माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर रहता है। ये हमारा सूत्र होता है। अब पहले तो हम इस चीज की तुलना कर लेते हैं। देखिए यहां पर हमें x² दिया हुआ है, यहां पर भी x² है। क्या बचता है a और यहां क्या बचता है 2, यानी कि a बराबर आ जाता है मान हमारा 2। देखिए यहां पर b है और यहां x है, यहां भी x है और यहां पर आप कितना बचा है हमारा अंक 14, यानी कि b बराबर हम लिख लेंगे 14। c बराबर हो जाएगा 9, सीधा सीधा 9 है, 9 लिख लीजिए। ये हमें मान छांटना होते हैं, आसानी से मानों को छांट लेते हैं। a b c तीनों मानों को हमने निकाल लिया। अब सूत्र यहां पर भी एक बार लिख लीजिए, क्योंकि जितनी बार आप सूत्र लिखेंगे आपका सूत्र मजबूत होता चला जाएगा। -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बटे में आ जाएगा 2a माइनस b। जहां पे माइनस b आया है वहां पे b का मान रखेंगे, माइनस ऐसे ही लिख लेंगे और 14 दिया हुआ है तो यहां पर हम लिख देंगे 14। अगर आप ब्रैकेट लगाएं तब भी ठीक है और ब्रैकेट ना लगाएं तब भी कोई बात नहीं है। -b यानी कि -14 प्लस माइनस √b² यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है हमारे पास 2, c का मान कितना है 9, बटे में आ जाएगा 2a यानी कि 2 गुणा a का मान कितना हमारे पास 2। ये हो जाएगा हमारा -14 प्लस माइनस 14 की घात 2 है, यानी कि 14 गुणा 14 माइनस 4 और 2 की गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 और 9 की गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 × 72, बटे में आ जाएगा 2 दूनी 4, बटे में हो जाएंगे 4। यहां लिख लेंगे हम, यानी कि -14 प्लस माइनस 14 की 14 से गुणा कराते हैं, 14 14 आ जाता है 196 माइनस आ जाएगा 72, बटे में हो जाएगा 2 दूनी 4 लिख चुके हैं, 4 में लिख लीजिए 4 माइनस का 14 प्लस माइनस 196 घटा लीजिए, 6 में से 2 निकल लेंगे 4 बचेंगे, 9 में से 7 निकल लेंगे 2 बचेंगे और एक हमारा इसी तरह आ जाएगा 124, बटे में आ जाएगा 4। यहां तक अगर किसी को दिक्कत हो आप कमेंट में आइए, कमेंट में पूछ लीजिए, मैसेज कर दीजिए या पर्सनल नंबर पे आप कॉल कर दीजिए, व्हाट्सएप पूछ लीजिए, जैसे चाहे वैसे आप पूछ लीजिए, दोबारा हम आपको बता देंगे। फिलहाल इतना ही आंसर इसे आप लिख दीजिए। या
या 124 के टुकड़े कर लीजिए। पहली बात तो आप यहीं पे छोड़ देंगे तो आपका आंसर यही माना जाएगा। बाकी या 124 के आप गुणनखंड विधि से टुकड़े कर लीजिए, यानी कि 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और 31 एकम 31, यानी कि -14 प्लस माइनस 2 गुणा 2 गुणा 31। देखिए वर्गमूल हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वर्गमूल के हिसाब से जिसके जोड़े बन जाते हैं उस एक संख्या को हम बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि -14 प्लस माइनस 2 बाहर अंतर जाएगा 31 बटे में आ जाएगा आपका 4। ऊपर से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2 सत्ते 14 यानी -7 प्लस माइनस 2 निकल जाएगा बाहर, तो ये प्लस माइनस √31 बटे में आ जाएंगे 4। 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आ जाएगा -7 प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 31 बटे में 2 दूनी 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या -7 प्लस 31 बटे 2 और -7 माइनस 31 बटे 2, ये भी आंसर हो सकता है। आप इनमें से जो आंसर सही हो उस आंसर को लिख लीजिए। फिलहाल सभी सही हैं, लेकिन आपकी किताब में जो दिया हो उसको आप मिला लीजिए। आप अगर यहां पर ये आंसर लिख देंगे सवाल आपका तब भी सही माना जाएगा, और इसके आगे अगर आप यहां तक लिखते हैं तब भी आपका सवाल सही माना जाएगा। ये चीज आपकी रफ कार्य है, यहाँ पर लिख दीजिए रफ कार्य। ठीक है ना, ये आपका रफ कार्य है, ये आपका फेयर कार्य हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए, उतार लीजिए, और 101% एक्सरसाइज 4E से एक सवाल आपको पेपरों में मिल रहा है 2 घात समीकरणों का, जो सूत्र की सहायता से आपको हल करना है। फिलहाल आज के लिए इतना काफी, अगली वीडियो में मिलते हैं। दैट्स ऑल।